Hello, my shimmering star. I am Amika Diya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is educational of the girl child. ES की आपने पीछे वाले चैप्टर्स में देखा होगा कि हमारे समाज में गर्ल्स को लेके काफ़ी इंडिफरेंसेस हैं और लड़कियों के साथ जो है इक्वल बिहेवियर भी नहीं किया जाता। तो लड़कियों की शिक्षा के बारे में क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एजुकेशन देने का मतलब है वी आर गोइंग टू गिव द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, उसकी बॉडी, उसका माइंड, उसके स्पिरिट, और वी कैन बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ दैट चाइल्ड। तो इस डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। आफ्टर दैट अ चाइल्ड कैन डेवलप देयर सेल्फ। सो इफ यू, हमने पीछे भी पढ़ा था पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या कहना है। According to Pandit Jawaharlal Nehru, if you educate a man, you can educate an individual. If you educate a woman, then you can educate the whole family. Women empowered means Mother India empowered. महिलाओं को शिक्षित करने का मतलब है आप पूरे भारत को सशक्त बना रहे हो। एजुकेशन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड मीन मेकिंग द नेक्स्ट जनरेशन वेल एजुकेटेड, फुल ऑफ वर्च्यूज एंड फ्री फ्रॉम द यूजलेस सुपरस्टिशन। लड़कियों को पढ़ाने का मतलब है अगर आपकी जनरेशन वेल एजुकेटेड है, इसका मतलब आप सुपरस्टिशियस वर्च्यू से दूर हैं, आप बच्चों को कॉन्फिडेंट बना रहे हैं और आप उनको एक अच्छी फैमिली देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी और नेशन जो है क्या करेगा, बिल्ड करेगा, डेवलप्ड होगा। एंड द प्रेजेंट डे गर्ल इज द मदर ऑफ टुमारो। आज की जो लड़की है वो कल जाके किसी की मदर बनने वाली है। सो गिव मी अ गुड मदर एंड आई विल गिव यू द ग्रेट नेशन। इफ यू आर गिविंग मी अ गुड मदर देन आई विल गिव यू द गुड नेशन। ये किसकी बात थी, नेपोलियन। सो अ वीमेन प्ले अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन हर इन द होल सोसाइटी। शी इज द मदर, शी इज द सिस्टर, शी इज द डॉटर। तो अगर आप किसी को पूरी फैमिली को एजुकेट कर सकते हो तो उसके लिए सबसे बेटर आपके पास पैराडाइम यही है, यू हैव टू एजुकेट योर गर्ल चाइल्ड। Hence it is very necessary that women should be educated। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लड़कियों को एजुकेट कराना चाहिए। एंड एन एजुकेटेड गर्ल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एन एजुकेटेड बॉय। इसका रीजन भी हम पीछे जान चुके हैं। एंड वी हैव नॉट ओनली द एजुकेटेड बट इससे हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो भी डेवलप होंगे, बेटर गाइडेंस अपने बच्चों को दे पाएंगी, पॉपुलेशन की रेट और ग्रोथ जो है कम हो जाएगी और मोर्टेलिटी रेट भी ग्रोथ कम होगी क्योंकि लड़कियों को मार दिया जाता है। एंड जो गैप है मेल एंड फीमेल के बीच का उसे भी आप फिल कर सकते हो by giving them education। and the gap in the male and female literacy जो है वो इंडिकेटर है कि हमारे जो नेशन में है लड़कियों को एजुकेशन कम दी जा रही है। And while the male literacy was the more than 75% according to 2001 census and the female literacy थी 54.16%। 2011 के अकॉर्डिंग थी मेल लिटरेसी 82.14% एंड द फीमेल लिटरेसी इज ओनली 65.46% एज कम्पेयर टू मेल। सो गर्ल एजुकेशन इज अ सोइंग ऑफ सीड। जैसे बीज बो देते हैं हम, कल को पेड़ की वेट करते हैं कि वो आपको फ्रूट दें, ऐसे ही गर्ल एजुकेशन इज अ सोइंग ऑफ सीड टू मेक दैट ग्रीन, चीयरफुल एंड ग्रोन फैमिली का प्लांट बनाने के लिए। एंड गार्गी मैत्री प्लेड बुलाने के लिए और एंशिएंट एजुकेशन भी हमारी सोसाइटी में ग्रेट सिग्निफिकेंस है गर्ल्स एजुकेशन का। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, ड्यू टू हर नेचर वुमेन पोजेस द बेस्ट एबिलिटी टू टीच द चाइल्ड। इसी एबिलिटीज की वजह से, इन्हीं एबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो लड़कियां हैं उनके पास बढ़िया एबिलिटी होती है अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमारी सोसाइटी में फीमेल चाइल्ड को जरूर से एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। व्हाट इज द नीड एंड इम्पोर्टेंस टू गिव द एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड। सबसे पहली चीज ये है बिकॉज इन अ फैमिली दे प्ले द प्रायर रोल एज अ मदर ऑफ दैट चाइल्ड। सो इट वुड बी empower them to know the ask their right and education। सबसे पहली चीज ये है कि उन्हें भी empower किया जाए कि अपनी हेल्थ, फूड और शेल्टर के लिए वो अपने आप को empower कर पाए। इट विल empower them to fight against every फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ जिस भी प्रकार का भेदभाव होता है वो उनसे खुद को दूर रख पाए और खुद को ट्रीट कर पाए कि कैसे करना है, बिकॉज दे आर ऑल्सो द सिटीजन ऑफ आवर नेशन। इट वुड इनेबल द चाइल्ड टू मेक डिसीजन। वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे कैन टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे कैन empower देयर फैमिली बाय गिविंग देम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अपनी फैमिली की भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करा के अपनी फैमिली की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। दे ऑल्सो कैन हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ आवर नेशन एंड empower गर्ल्स साइंटिफिकली थ्रू एक्सपोजर एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन में जो भी चैलेंजेस हैं या टेक्नोलॉजी एजुकेशन है उसको भी अनफोल्ड करने में हमारी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं।
इट वुड हेल्प वुमेन टू रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, जैसे मैंने अभी कहा था फीमेल फिटिसाइड्स बहुत हो चुके हैं, तो उनको रोकने के काम आएंगे, और जो फीमेल्स हैं वो उनकी मोर्टेलिटी रेट भी कम हो जाएगी। एंड इट वुड अवेल वीमेन टू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट कीनली इन द वर्ल्ड ऑफ सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स। एक अच्छा सिटीजन बन सकती हैं वो, और अपने आप को अवेल करा सकती हैं, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी गर्ल चाइल्ड खुद को प्रोवाइड कर सकती हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल फील्ड। सो जेंडर इक्वालिटी बढ़ाने से वुमेन को पोटेंशियल बढ़ेगा, इकोनॉमिक और हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज भी ज्यादा बढ़ेंगी। सो व्हाट आर द बैरियर्स इन द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, क्या बैरियर हैं? इंडिफरेंस और एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, सबसे बड़ी चीज यही है कि एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन एंड द बिलोंग्ड फैमिली इज नॉट गुड फॉर द गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। इलिटरेट पेरेंट हो सकते हैं, गार्जियन अच्छे ना हो तो भी जो बच्चियां हैं वो एजुकेट नहीं हो पाती। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो देयर विच इंटरफेयर इन द एजुकेशन ऑफ द फीमेल गर्ल चाइल्ड। एंड द वेरियस डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर घर की घरेलू कार्य करने की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, एंड दे कैन नेसेसिटी टू अर्न फ्रॉम द 13 to 14 ईयर्स एज, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी उम्र से स्टार्ट हो जाती है, तो भी उन्हें एजुकेशन सिस्टम में नहीं भेजा जाता है। क्राइसिस एट होम, स्नब्स नीड टू स्टडी, घर में जो संकट आते हैं उनको वो क्या कर सकते हैं, उनको ही बियर करना होता है, कोई पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता, एंड दे आर इन द बैड लाइटनिंग, तो उनपे कोई भी लाइमलाइट भी नहीं गिरती। पीयर प्रेशर होता है, नॉन स्कूल गोइंग फ्रेंड्स हैं वो डिस्करेज भी कर देते हैं अपने बच्चों को एजुकेशन गेन करने के लिए। लैक ऑफ एस्पिरेशन एज द ओनली प्रोफेशन ऑप्शंस आर ट्रेडिशन एंड विच नॉट रिक्वायर्ड एजुकेशन। लैक ऑफ एस्पिरेशन एज द ओनली प्रोफेशन ऑप्शंस आर ट्रेडिशन वन, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है अपने प्रोफेशनल ग्रोथ का, कि वो अपने घर में रहें और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालें। एंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द परसेप्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द हायर कास्ट पीयर टीचर्स एट द स्कूल, और स्कूल में जो हायर कास्ट के या किसी टीचर के द्वारा भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करा जा सकता है। एंड सेपरेट स्कूल फॉर द गर्ल्स आर नॉट एडिक्वेटली अवेलेबल, अलग से जो लड़कियां हैं उनके स्कूल्स भी कम है, जिसकी वजह से भी गर्ल चाइल्ड पे एजुकेशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एंड देयर इज अ ह्यूज वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन स्पेशली एट द प्राइमरी स्टेज, उनके एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मौका मिलता है और ना ही फाइनेंशियल ग्रोथ दे कैन बियर इटसेल्फ। सो सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ऐसे कौन कौन से सजेशंस हैं, सुझाव दिए गए हैं जिससे गर्ल्स चाइल्ड के एजुकेशन को हम बढ़ा सकते हैं। ऑल स्टेट प्रोवाइड द फ्री एजुकेशन, सबको लड़कियों को फ्री एजुकेशन देनी चाहिए, और जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं वो हम उसे दूर कर सकते हैं। एंड एवरी गर्ल कैन अफोर्ड द एजुकेशन। फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द फीमेल स्टूडेंट्स। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देनी चाहिए। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को कन्विंस किया जाए कि दे कैन सेंड देयर चाइल्ड टू द स्कूल्स। कम्युनिटी लीडर एंड एक्सटेंट ग्रुप कुड बी फुली एक्टिवली, इफ दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट तो बच्चे स्कूल में भी आएंगे। और जो भी डिग्रेडेशन हो रहा है या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसको रिमूव करा जाए। एंड स्कूल स्टाफ नीड टू वर्क क्लोजली विद द कम्युनिटी। अगर स्कूल स्टाफ, द मदर टीचर्स और द टीचर्स आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद द कम्युनिटी, देन दे कैन empower the girl child education also. The large number of women teachers should be trained, ज्यादा से ज्यादा women teacher को स्कूल में लाया जाए जिससे कि जो है girl child feel safe to come to school. And the priority is to be according to establish separate school. अगर separate school, priority यही है कि आप separate school बच्चों को दो, if it can be possible with the corporation of the state and the local government. Then development of women education after independence. भारत की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद महिला शिक्षा का विकास कैसे हुआ है? Our country become free on 15th August 1947 and we adopted as a democratic system of government and we are able to build our constitution. सो नेक्स्ट है हमारा आफ्टर फ्रीडम। हमारे पास जो फर्स्ट कमीशन आया था वो था राधा कृष्णन कमीशन। ये कब आया था? 1948 to 49 में। इन्होंने भी गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बहुत बात की थी और रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड की थी। वीमेन शुड बी प्रोवाइडेड मोर अपॉर्चुनिटी, लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड देयर आर सम कोर्सेज there are some courses which are adopted to according to the interest and needs of the girl child, and some provisions are also made by which the students can make their educational purposes easily and they can take it as a vocational in their livelihood. So our next commission is Mudaliar Commission, which comes in 1952 and 53. They also appointed the
Committee for the Secondary Education, they recommended the women education that curriculum for girl should include home science. जो girls के लिए curriculum है should include the home science, home craft, home industries, and it will expanded in the fifth during the second 5-year plan 1951 और 61 में, and it give the special provision for the expansion of girl और women child education, जिसके लिए वुमेन टीचर्स को एजुकेट किया गया और प्लान्स बनाए गए कि जो नेशनल वुमेन एजुकेशन कमेटी थी, कौन थे चेयरपर्सन एट दैट टाइम, दुर्गाबाई देशमुख वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, और उन्होंने भी वुमेन एजुकेशन को एम्पावर करने की कोशिश की है. सो कौन कौन से प्रोविजंस दिए थे? वुमेन एजुकेशन शुड बी कंसिडर्ड प्रोमिनेंट नेशनल प्रॉब्लम, इसे जो देश है राष्ट्र की एक बड़ी समस्या माना जाना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के इस पे काम करना चाहिए. नेक्स्ट था नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन शुड बी एस्टैब्लिश, जिससे ये हुआ कि स्टेट काउंसिल जो थी अपने स्टेट लेवल पे रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वुमेन एजुकेशन. Then special facilities should be provided for the girl at the primary and the secondary level. The difference between the when women education should be eradicated. जो भी differences हैं, जो discrimination होते हैं, first of all they should be eradicated from the society. Then आई थी हमारे पास हंसा मेहता committee was constituted in 1962. The major recommendation about women education given by the committee is there should be a uniform curriculum for boys and girls at primary level. जो प्राथमिक स्तर पे जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनका जो करिकुलम वो बिल्कुल एक समान हो. ऐसा जैसे अभी हमने पीछे बात की कि होम साइंस इंक्लूड किया जाए, होम क्राफ्ट उन्हें दिया जाए, बट हंसा मेहता कमेटी ने ये कहा था कि हमारे पास जो भी करिकुलम होगा वो सेम होगा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ. द गर्ल शुड बी गिवन द फैसिलिटी टू स्टडिंग होम साइंस एट सेकेंडरी लेवल. जो फैसिलिटी दी गई है वो सेकेंडरी लेवल पे दी गई है जब बच्चे अपनी खुद चॉइसेस ले सकते हैं. सेपरेट वोकेशनल एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स. लड़कियों को अलग से सेपरेट एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. नेक्स्ट आया था हमारा कोठारी कमीशन 1964 एंड 96 में. कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन की बात करी, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए एंड सेपरेट सेकेंडरी स्कूल शुड बी ओपन फॉर द गर्ल्स. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट अ सेकेंडरी लेवल. स्कॉलरशिप दी गई है. इसके बाद आई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968. इस पॉलिसी ने भी एजुकेशन फॉर वुमेन एक्सपेंशन किया है. सेंट्रल गवर्नमेंट को अलोकेट करने चाहिए सेपरेट और सफिशिएंट फंड. किसके लिए? वुमेन एजुकेशन के लिए. वीमेन टीचर्स को इंकरेज किया जाए कि वो आके उनके या तो अलग से अलाउंस दी जाए कि वो आके एजुकेशन सिस्टम में अपना पार्ट बने एंड सिस्टमेटिक प्लान्स बनाए जाए कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वुमेन एजुकेशन का वो एक्सपेंड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. इसके बाद आई थी हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इसी एजुकेशन पॉलिसीज की जब हमारी रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट ने निकाला था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992. इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? स्टेटस ऑफ वुमेन एजुकेशन शुड बी इंक्रीज हर एक लेवल पे, मतलब चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो या हायर सेकेंडरी लेवल हो, हर एक लेवल पे जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को लेवल अप करने की कोशिश है. नेशनल एजुकेशन सिस्टम विल प्ले पॉजिटिव रोल. अगर नेशनल एजुकेशन सिस्टम अच्छा रोल प्ले करेगा तो वुमेन की लिटरेसी और जितने भी ऑब्स्टिकल हैं हम उन्हें एरेडिकेट कर सकते हैं और सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द टारगेटिंग ग्रुप ऑफ गर्ल्स. अडल्ट एजुकेशन फॉर द वुमेन ऑफ द एज ग्रुप फॉर 13 to 25. अब तक किसी ने प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन की बात करी थी, यहाँ से अडल्ट एजुकेशन की भी बात होने लगी. देन आया था हमारे पास 9th 5-year प्लान, गर्ल्स एजुकेशन टू बी प्रमोटेड थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन टीचर. इन्होंने कहा कि अगर आप वुमेन टीचर्स अपॉइंट कर लेते हो तो गर्ल्स चाइल्ड की एजुकेशन भी क्या होगी? प्रमोट होगी. फ्री यूनिफॉर्म्स दिए गए, इंसेंटिव्स बच्चों को दिए गए और हायर एजुकेशन में जो परस्यू कर रहे हैं उनको भी, टैलेंटेड गर्ल्स को इनकरेज किया गया कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करें. देन आती है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया. अब क्या पोजीशन है लड़कियों की? यहाँ पे बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हुई, प्रोटेक्टिंग लॉज बनाए गए और एफर्ट्स किए गए ओवर लास्ट ऑफ 62 years एंड अबोव. यूनाइटेड नेशन एनॉर्मस प्रेशर विद द रिगार्ड ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ प्लाइट वुमेन. और जो यूएन थे उन्होंने भी प्रेशर बनाया कि आप अपनी कंट्री के जो वुमेन एजुकेशन है उसकी अपलिफ्टमेंट करो. और 65.46% लड़कियां जो थी एजुकेटेड थी, लिटरेट थी एंड लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इंडिया इवन मच लोअर टू द नेशनल एवरेज, जबकि नेशनल एवरेज हमारी 74% थी. तो ये माना गया कि हमें अपने सेंसेस को जो मेल चाइल्ड है उनके कंपैरिजन में क्या करना है? इनहेंस कराना है. सो द प्री इंडिपेंडेंस टाइम में
हमने कैसे राइजन अप किया, लिटरेसी रेट थी 0.7%, जहां तक हम क्या तक लेके आए, literacy rate of girl child is 0.7% and the literacy rate of man is 7.3 एंड आफ्टर दैट राइजन अप कितनी हो गई 9.8% और फिर उसके बाद हुई 24.9, अलग अलग सेंसस पे बात कर रही हूँ मैं। इसके बाद 51 में हुई जो मेल हैज द ट्रिपल्ड लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू फीमेल। हमारे पास 51 के सेंसस में 25% जो लेडीज थी वो लिटरेट थी और मेल लिटरेसी कितनी थी 75%। ऐसे ही हमारी लिटरेसी रेट पड़ी है और उसके बाद 2001 में 94% कितनी हो गई है मेल की, एंड जो फीमेल की थी वो हमारी जो 6 टाइम हो गई है लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू मेल लिटरेसी। दिस इज द फैक्चुअल नॉलेज, ये आपको एज इट इज ही पढ़नी है और लर्न भी करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट वुमेन के केस में एक चीज और हुई है, ड्रॉप आउट जो रेट है ना वो काफी ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा है और कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको स्ट्रेंथन अप करने के लिए, एम्पावर और अकम्प्लिश करने के लिए बहुत सारे स्फेयर्स बनाए हैं जिसके तहत जो वुमेन एजुकेशन है वो एम्पावर की जा सके, विमेन एजुकेशन है जो एम्पावर की जा सके। तो हमने दो चीजें मेनली पढ़ी कि प्री इंडिपेंडेंस में जो वुमेन एजुकेशन थी वो कैसी थी एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी वुमेन एजुकेशन में क्या क्या चीजें आई हैं। सो प्री एंड आफ्टर में हमने दो चीजें नोटिस करी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हाँ वुमेन की एजुकेशन का जो सेंसस है वो अगर हमने कंपेयर किया है तो वो इंक्रीज कर रहा है, बट एज कंपेयर टू मैन इट इज क्वाइट लो। एंड इसके लिए बहुत सारे हमारे जितने भी कमीशन आए हैं, मुदलियर कमीशन आया, राधा कृष्ण कमीशन आया, हंसा मेहता कमेटी आई, हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 6886 POA प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 92 में, हर एक ने वुमेन एजुकेशन के एक्सपेंशन की बात की है और उसे स्ट्रेंथन अप करने की बात की है। और हमने ऐसे पॉइंट्स भी पढ़े कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वुमेन एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ रूढ़िवादिताएं हैं, कुछ फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज नहीं मानती, कुछ टीचर्स हैं जो एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स और इसके रिमूवल फैक्टर्स भी हैं जो गवर्नमेंट ने भी चलाए हैं और इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। If you're finding my videos are informative, then do like, comment and share my YouTube channel. Bye bye.